हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि मैंने आप लोग से पहले बता चुका था कि फरवरी में आप लोग को आर्मी भर्ती देखने को मिलेगा। जैसे कि वैसे ही फरवरी में भर्ती आ चुकी है। मैं तो बताया था 15 तारीख को बताया था। बाकी ऐसा क्या हुआ, ये पहली फरवरी की ही आ गया। पहली फरवरी की ही तारीख को आ गया है। आप लोग तैयार हो जाएं और अच्छे से बेहतर से, क्योंकि कम समय है भाई। इसे कहते हैं ना, से हम कहते पहले आप लोग से यही बताते थे कम समय है, क्योंकि समय नहीं मिलता है। जब फॉर्म अप्लाई चालू हो जाता है, सिर्फ 1 महीने का समय देते हैं, 1 से 2 महीने, 2 से 2.5 महीने समय देते हैं। उसके बाद ये पेपर कराने लगते हैं। आप लोग जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, मई के लास्ट में 24 अप्रैल से यह पेपर चालू हो जाता है। सिर्फ आप 2 महीने हैं। कितने आप लोग के पास है? सिर्फ 2 महीने। आप लोग 2 महीने में कितना पढ़ सकते हैं, आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आप बस ओनली पहले यस आज संस्कार स्टडी के चैनल से जो लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइबर कर लें। क्योंकि आप लोग को 30 जैसे 15 जीके जीएस, 15 जीके और साइंस जो 30% मिलेंगे सिर्फ 30 मिनट में। आप लोग को जीके जीएस और साइंस दोनों जो मॉडल पेपर के अनुसार मिलेंगे। अब देखिए, समान जीके जीएस से प्रश्न जितने चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट आप लोग को कंप्लीट लेकर आ गया। आप लोग को पहला क्या पढ़ना है? समान ज्ञान जो पहला चैप्टर है, भारत की संस्कृति। पहला चैप्टर आप लोग को क्या पढ़ना है? भारत की संस्कृति। उसके बाद दूसरा चैप्टर भाषा और धर्म। भाषा और धर्म के बारे में जानना होगा। और उसके बाद संगीत के बाद नृत्य के बाद वास्तुकला। और छठवां चैप्टर मेले और का त्योहार पढ़े जाएंगे। उसके बाद भारतीय स्थल, पुस्तक और लेखक के बारे में सिलेबस पढ़ना होगा। जैसे पुरस्कार का सम्मान, पुरस्कार कौन कौन पाते हैं उनको सम्मान के बारे में जानना होगा। खेल से संबंधित प्रश्न, खेल से कितने संबंधित प्रश्न हैं उन लोग को बहुत अच्छे से ढंग से प्रश्न हर पेपर में 1 2 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जितने भी चैप्टर हैं आप लोग को बस इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, क्योंकि इतना चैप्टर आप लोग पढ़ जाएंगे तो आप लोग का जीके जीएस अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे 11वां चैप्टर प्रमुख व्यक्ति के बाद उसके 12वां प्रसिद्ध स्थान के बारे में। 13वां चैप्टर महत्वपूर्ण दिन और घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। और 14वां चैप्टर राजधानी के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी 1% मिलता है। यहाँ से भी 1% पेपर में हमेशा हर साल आते हैं। जो किस पेपर में आते हैं जहाँ से उस चैप्टर लेकर आया हूँ। आप लोग जितना मेहनत कर सकते हैं भाई। उसके बाद 15वां राष्ट्र और संघ के बारे में, संगठन, अंतर्राष्ट्रीय के और रक्षा, हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बौद्ध धर्म से भी 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं। और भाई 21वां चैप्टर मौर्य साम्राज्य के बारे में। 22वां प्राचीन साम्राज्य, विदेशी आक्रमण, भक्ति आंदोलन, दिल्ली के सल्तनत और दक्षिण के राजवंश के बारे में। सौर मंडल, जितने भूगोल से इंपॉर्टेंट भूगोल से 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं, तो आप लोग को जो 4 से 5 चैप्टर होंगे उसको रिवाइज करवा देंगे। आप लोग महासागर और महाद्वीप और भारत के संविधान से प्रश्न जो पढ़ते हैं भाई, मैं आप लोग को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। क्योंकि समय नहीं है। आप लोग को 30 दिन में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आप लोग को कंप्लीट कर दिया जाए। क्या पहला हम उतारेंगे, जो इसमें 10 प्रश्न रहेंगे, हर चैप्टर से 10 प्रश्न लेकर आएंगे। ऐसे अपने आप लोग को क्वेश्चन अपने आप को क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट पेपर में आप लोग को देखने को मिले। उसके बाद एक बार हमारे यस आज संस्कार स्टडी को चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर कीजिए। जिस दिन आप लोग पेपर दे के आएंगे उस दिन आप लोग खुद बताएंगे। क्या बताएंगे कि भाई यस आज संस्कार स्टडी जो भी पढ़ाया था वो पेपर में हूबहू मिला है। मेहनत करना पड़ता है भाई, बिना मेहनत के कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। मैं जितने जीके जीएस के प्रश्न थे, जितने चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, मैं आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा। जो हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 भाई 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। 10 में भैया 300 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे प्रश्न इंपॉर्टेंट। मैं 400-500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे करा के जाऊंगा और डेली जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ऐसे। ठीक है, चलिए अब आप लोग को साइंस वाला भी सिलेबस दिखा दूं।
चलिए अब हम देखेंगे किसके बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, तीनों सिलेबस जान जाएंगे भाई। क्योंकि जब तक आप लोग सिलेबस नहीं जानेंगे, जब सिलेबस जानेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, जब आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग जैसे ही पढ़ लेंगे तो आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट चलता रहता है। प्रैक्टिस सेट सिलेबस पूरा भी होता है, प्रैक्टिस सेट भी चलता रहता है। आप लोग उसके जब ये कंप्लीट होता है तो आप लोग एक टेस्ट बुक लेंगे, उस पर अपना एनालिसिस करेंगे, अपना पेपर को टेस्ट देंगे। उसमें अपना अनुभव करना है कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जो सही हो रहा है उसको भी नोट करना है, जो गलत हो रहा है उसे भी नोट करना है। ऐसे आप लोग करेंगे, मेहनत एक दिन निश्चित आप लोग को सफलता प्राप्त होगी। अपना पेपर बहुत ठीक ठाक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा भाई। देखिए चलिए हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में जानेंगे। जो भोजन का स्रोत होता है, जब हम भोजन खाते हैं हमारे शरीर में जो प्रवेश करता है, हमें ऊर्जा और एनर्जी और ताकत जो मिलता है, जो ताकत मिलते हैं, वह भोजन के स्रोत सिलेबस के बारे में बताया गया है। और विटामिन, हमारे शरीर में विटामिन बहुत जरूरी होती है, उस सिलेबस के बारे में। पाचन तंत्र, जब हम भोजन खाते हैं पचाने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। उसके बाद कंकाल तंत्र, हमारे शरीर के अस्थियां जो होती हैं, मांसपेशियां के जो अंदर होती हैं, जो जुड़ा होता है उसे अस्थियां कहते हैं, उसके कंकाल के बारे में पढ़ेंगे, शरीर के कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका, कोशिका, ये शरीर में जितने शरीर में पाए जाने वाले सिलेबस होते हैं, यह चैप्टर जीव विज्ञान से भोजन का स्रोत, विटामिन और पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका और कोशिका, इतने बायोलॉजी विषय आप लोग को प्रश्न पढ़ते हैं और पढ़ना पड़ेगा। और जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे तब तक अपना अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाएंगे भाई। चलिए देखिए हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, कौन कौन सा सिलेबस हम लोग को पढ़ना होगा। ध्वनि से एक दो और प्रकाश, मानव नेत्र और विद्युत धारा, गति के नियम और उष्मा दाब घनत्व, कार्य ऊर्जा, उसके बाद सदिश राशियां के बारे में जानकारी लेना है। अब रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में, पदार्थ की जो अवस्था होती हैं इनके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद भौतिक, धातु, जैसे धातु, अधातु और उपधातु होता है, उपधातु, रासायनिक, यौगिक पढ़ना होगा, बहुलक, परमाणु संरचना, तत्व के यौगिक और आवर्त सारणी। आप लोग को इतना सिलेबस आर्मी जीडी अग्निवीर के बारे में पूरे सिलेबस बढ़िया से आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग जल्द से जल्द इस सिलेबस को आप लोग नोट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं डेली आप लोग को 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पर क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो 15 जीके जीएस, 15 साइंस से रहेंगे, 15 जीके से प्रश्न रहेंगे। जितना मैं सिलेबस बताया हूं वो पूरे कंप्लीट आप लोग को उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा से समझ आया भाई। मैं इसमें पढ़ाया नहीं हूं, ना पढ़ाने आया हूं, आप लोग को बस आर्मी जीडी का सिलेबस बताने आया हूं। जो देखिए, जो एक बार दो बार पेपर दे चुके हैं तो जान चुके हैं कि पेपर में इस सिलेबस से आता है। जो नए बच्चे, फ्रेशर बच्चे हैं, अभी जो पहली बार भर्ती, जो 1 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा, आप लोग जो नए बच्चे आए हैं उन लोग को ये बहुत जरूरी है बताना सिलेबस के बारे में। जब तक सिलेबस का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक अपना अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाएंगे। चलिए भाई, आप लोग यस आर संस्कार स्टडी से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग को डेली यस आर संस्कार स्टडी के चैनल पर अग्निवीर जीडी के प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। मेहनत करना होगा। आप इन्हें सोचें बस हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित है, बता रहा हूँ, दौड़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। बहुत बच्चे से पूछिए, पुराने बच्चे से पूछिए, कुछ लोग बोलते हैं भाई दौड़ तो हमारी बहुत अच्छी खासी थी, मैं दौड़ हमेशा मार देता था, बाकी मेरा पेपर कभी क्वालिफाई नहीं हुआ। उनसे पूछिए उनका दर्द, उनको पता है। जो भाई पढ़ेंगे और पढ़े क्योंकि अग्निवीर में रिटर्न पहले हो रहा है, क्योंकि आप लोग पेपर पास कर लेंगे तो अच्छी खासी आप लोग का दौड़ है, तो आप लोग दौड़ आराम से कर लेंगे।
तो भाई दोनों साथ ध्यान दीजिए, पढ़ाई और दौड़ के दोनों साथ। सुबह अपना वर्कआउट कीजिए और जो समय मिले आप लोग रेस्ट कर खा पी के सो कर जब उठे तो रेस्ट कर अपना 2 से 3 घंटा क्लास पढ़े। चलिए ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द यह संस्कार स्टडी से जुड़े हैं। आप लोग को कल से आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जैसे कि सब कुछ आसान होता है, बस मेहनत करने की चाहत होनी चाहिए। और तुम अच्छे से जानते हो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। उस बंदे को क्या सिखाऊं जो सुबह 4 बजे उठ के बिछौना छोड़कर अपना सब कुछ छोड़कर और चला जाता है ग्राउंड में। मैं उनको मोटिवेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उनके अंदर ही अलग जज्बा होती है। फौजी बनना एक अंदर से जुनून और जज्बा होनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप लोग संघर्ष बहुत करते हैं। संघर्ष करने के साथ साथ आप लोग को पढ़ाई अपना ध्यान देना होगा। चलिए ठीक है, मैं नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, यह संस्कार स्टडी से जुड़ना ना भूलें। आप लोग को डेली संस्कार स्टडी के चैनल पर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आप लोग को बस एक साथ दम बना के चलना होगा और मेहनत करना होगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना बेहतर से पढ़ाई करने का ध्यान दीजिए। ठीक है भाई, चलते हैं।